स्वागत है आपका आज की चाय पे। शिवानी चली गई क्योंकि सना मकबूल को उनका प्रचार पसंद नहीं आया। झकास। किस हद तक हो सकता है शो का होस्ट बायस, इस लाइन से मुझे अभी पता लग गया। मैं नहीं देखना चाहती थी शिवानी और विशाल का अनफेयर एलिमिनेशन, पर देखना तो था ही और जानना तो था ही कि किस हद तक एक शो बायस और किस हद तक एक शो अनफेयर हो सकता है, किस हद तक एक शो का होस्ट अंधों की तरह होस्टिंग करेगा। देखिए, मैं इनकी एज की इज्जत करती हूँ, बट एज के साथ जो एक्सपीरियंस और जो जजमेंट आती है वो कहाँ गई अनिल कपूर की। और इज ही जस्ट सेइंग ऑल ऑफ दैट जो इनके कान में फुसफुसाती हैं इनकी क्रिएटिव हेड्स। मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था, अभी भी यही बोलूँगी, मुझे लगता ही नहीं कि होस्ट शो देख रहा है। जब शो का होस्ट खुलेआम ये बात बोले कि आप ना होती तो मैं ये शो कैसे करता, एग्जैक्टली दैट मीन्स शी डिजर्व्स द ट्रॉफी एनी विच वेज। अगर वो आपको इतनी बुरी लगती है, अच्छा मैं आप लोगों को कुछ कॉन्ट्रडिक्टिंग बातें बताती हूँ। अपनी ही बातों को अनिल कपूर कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं और उनको रियलाइज़ नहीं होता। अपनी बातों को रणवीर शौर्य कॉन्ट्रडिक्ट करता है और उसको रियलाइज़ नहीं होता। शिवानी सना मकबूल की वजह से चली गई, बट हम ये क्यों भूल रहे हैं कि शिवानी को किसने करा था नॉमिनेट अरमान के पनिशमेंट को हटा के? कौन था? रणवीर शौर्य था। पूरे शो के दौरान जो नॉमिनेट हुआ वो अरमान था, इसलिए नहीं दैट इट वाज अ नॉर्मल नॉमिनेशन, इसलिए क्योंकि उसने शो के दौरान हाथ उठाया था। हेड ऑफ द हाउस जो अरमान का दोस्त है उसके ही हाथ में, वो बाहर वाला नहीं था। येट अगेन मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, वो हेड ऑफ द हाउस वाली पावर यूज कर रहा था। उस पावर को यूज करते हुए एक बायस ऑप्शन आप उसको देते हो कि अपने दोस्त को बचाओ एक ऐसी पनिशमेंट से जो कि इस बात को आगे जाके ये करेगी इस्टेब्लिश कि क्या हाथ उठाना बिग बॉस में वाजिब है, क्या इस हद तक वाजिब है, इस हद तक सही है कि अगर कोई हाथ उठाता है तो आगे जाके वो ऑप्शन भी मिलेगी कि हाँ, वो जो पनिशमेंट है, वो जो बेसिक सी ना के बराबर पनिशमेंट दी थी बिग बॉस ने, वो भी हटा दी जाएगी अगर आपका दोस्त हेड ऑफ द हाउस बनता है और अगर आपके दोस्त के लिए बायस है क्रिएटिव हेड। रणवीर शौर्य ने अरमान को बचा लिया, एक इतने गंदे इंसान को बचाया जो खुलेआम लोगों पे हाथ उठाता है। एक बार अरमान को स्पेशल केस दिया था, हालांकि दूसरी बार ज़ॉम्बी वाली टास्क में जब विशाल पे हाथ उठाया, उसके बावजूद अगर रणवीर शौर्य बचाता है अरमान को, तो मैं एक चीज बता दूं कि बकरा हलाल करने वाली बात मकबूल पे नहीं, रणवीर शौर्य पे बिल्कुल सही साबित होती है। उसी ने हमेशा चौरसिया जी को खाना खिला खिला के, उनकी सेवा कर करके उनसे अपनी तरफ एक डिसीजन लेके उनको बाहर निकाला। चुटकी 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 मेरी चुटकी जिस दिन से करना शुरू करा, उस दिन से शिवानी को ये दिखाया कि मैं तो तेरा कितना सगा हूँ, पर एंड में जाके शिवानी को उस सिचुएशन में डाला कि इवेंचुअली वो घर से बाहर हो गई। पूरी दुनिया शिवानी, ऐसी शिवानी, वैसी शिवानी, ये शिवानी, वो करती थी और मकबूल थी जो कहती थी नहीं नहीं यार शिवानी सही है, यार शिवानी सही है, शिवानी समझ जाएगी यार, अभी वो नाइव है। तो जब 3 लोगों में से चूज करने की बात आई, अगर सना ने विशाल को और कटारिया को सिलेक्ट करा, तो फिर इसमें कहाँ से दोगलापना हुआ? लिख के ले लीजिए, अगर वो शिवानी का नाम लेती तो भी उसको दोगला कहा जाता, क्योंकि देखा जाए तो उसके तीनों दोस्त कटघरे में थे। उसके तीनों दोस्त नॉमिनेशन के उस पड़ाव पे थे जहाँ पे वो जिसको भी सिलेक्ट करती, बाकी 2 तो नाराज होते ही। और वही हुआ। देखा जाए तो मैं कटारिया का भी कल बिहेवियर देख रही थी, जब विशाल चला गया उसको वो बात भी दिल पे चुभ गई कि भैया इसने विशाल को क्यों सिलेक्ट करा और मुझे क्यों घर से जाने वाली ऑप्शन में बोला। और इसमें बुराई नहीं है, हम अपने दोस्तों से ही नाराज होते हैं ना, पर यहाँ पे कोई ये नहीं देख रहा कि सामने आमने खड़ा किया जा रहा है बार बार जानबूझ के। शौर्य तो ऑब्सेस्ड है मकबूल से। अगर सच में मकबूल ना होती तो रणवीर शौर्य की जबान से एक शब्द ही नहीं निकलता शायद, क्योंकि वो तो जब मुंह से बोलता है इतना गंदा बोलता है और मकबूल के लिए इस हद तक बुरा बोलता है। अभी क्या अरमान हो, वो क्या डिस्कस करे थे, यार ये नजरें उठा के कैसे जी रही है, ये पता नहीं, ये इतनी ऐसी इतनी बेशरम है, इतनी, मैं कहना चाहती हूँ तू सबसे बड़ा बेशर्म है अरमान मलिक। रणवीर शौर्य और अरमान मलिक के हिसाब से इस शो में सिर्फ इतना कहना बेशर्मी है कि मैं जीतना चाहती हूँ, बट औरतों को माल कहना बेशर्मी नहीं है। अरमान ने कुछ दिनों पहले जब साई और अरमान और ये लोग बात कर रहे थे रणवीर शौर्य, तो अरमान ने कहा था जब मकबूल और शिवानी सब बाहर थे, सुल्तान भी शायद उस टाइम बाहर थी, कि अभी सारा माल बाहर है। तो मैं कहना चाहूंगी ये गंदगी नहीं है, ये बदतमीजी नहीं है। जब कृतिका उस दिन रोते हुए अंदर गई थी, जब इस रणवीर शौर्य ने गंदा सा मुहावरा बोला था, वो गंदगी नहीं है, वो बेशर्मी नहीं है। तुम अपने शब्द आदमी होके तुम औरतों के सामने गाली गलोच जैसे शब्द यूज करते हो, गंदे गंदे मुहावरे बोलते हो,
वो गंदगी नहीं है। रणवीर शौर्य को अपने दोस्त को गैरत सिखानी नहीं आई जब वो बैठ के इस बात को ब्रैग करता है कि भाई मैं गया था, मेरे को इसने बोला जीजू, और उसके बाद उस दिन जब मैं बचाने गया स्टेशन तो कहती है ये मेरे फियांसे, मैंने भी कह दिया देखो जी ये मेरी मंगेतर। जिस आदमी का बच्चा था, बीवी थी, वो आदमी जाके थाने में कहता है कि ये जो कृतिका है ये मेरी होने वाली बीवी है। वो बेशर्मी की बात नहीं थी, वो गंदगी नहीं थी, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था। और अगर कोई नकार जाए इस बात को कमेंट सेक्शन में तो भैया ये अंधापना और अंधा प्यार जाके उन्हीं के चैनल पे दिखाना कि ना मुझे रणवीर शौर्य पसंद है, ना अरमान मलिक पसंद है और ना कृतिका भैया, ठीक है। उस दिन शिवानी भी मकबूल के लिए कह रही थी कि पता नहीं खाना कैसे खा लेते हैं, हमारे तो गले से पानी ना उतरे। अरे तुम कैसे खाना खा लेती हो शिवानी, इधर की उधर करके, लगाई बुझाई करके। भूलिएगा मत आप सब लोग, अगर किसी ने छोटा अखबार का टाइटल दिया था शिवानी को तो वो कृतिका थी, जिससे सड़न में जलन में शिवानी को छोटे अखबार का टाइटल दिया था। और ये शिवानी है जो जाते हुए रणबीर भैया हमको माफ कर देना, कृतिका भाभी चिंता मत कर शिवानी, बाहर जाके तुझे सब समझ आएगा, और ना भी आए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। ये लड़की ने किसी की तरफ ये नहीं रही और आज सबसे पहले इसलिए निकल गई, मेजोरिटी इसलिए इसके अगेंस्ट खड़ी थी कि मकबूल नहीं थी जिसकी वजह से वो निकली थी। ये शिवानी की लॉयल्टी की कमी थी जिसकी वजह से ऑब्वियसली 3 दोस्तों में से प्रायोरिटाइज वो अपने ही 2 दोस्तों को करेगी। लिख के ले लीजिए, विशाल निकलता तो भी अनिल कपूर यही कहते कि देखो देखो मकबूल की वजह से इसका दोस्त विशाल चला गया, 1 वोट से जीत गई शिवानी। एंड कटारिया निकलता तो भी यही कहते। तो बेसिकली टारगेट तो मकबूल को ही करना है एंड में, तो दे दो ना उसको ट्रॉफी। नहीं नहीं नहीं, ट्रॉफी तो रणवीर शौर्य को देना जो कहता है ट्रॉफी जाए अचार लेने, है ना, अचार डाला मैंने ट्रॉफी का है, 25 लाख दो मुझे, है मैं जाके मटन खाऊं, है। कितनी गंदी तरह 24 घंटे गंदी बातें, गंदी सोच, गंदे मुहावरे औरतों को बोलता है। ट्रॉफी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है और फिर हम इसकी उम्र की रिस्पेक्ट करते फिरें, काहे को हम नहीं करते जाओ। और ये क्या होता है कि हर वीकेंड पे रणवीर रणवीर जरा मिमिक्री करके दिखाओ, झकास। रणवीर यस सर मैं करता हूँ सर, हमारा कहा हमारा, अरे बस हो गया ना। आई डोंट वॉन्ट टू सी दिस मिमिक्री, आई एम सो डन विद दिस क्रिंज प्रो मैक्स। अभी मैं उठी हूँ, चुपचाप बैठी थी मकबूल, अगेन ही स्टार्टेड विद समथिंग, उसका मूड पूरा खराब कर दिया। कटारिया ने भी कहा है कि सुबह सुबह आपको कैसे सूझता है ये सब कुछ, एक लिमिट होती है ना। एंड देन कटारिया ऑल्सो सेड कि क्या एक इंसान एक ही कार्ड खेलेगा, मैं बड़ा हूँ। आप बड़े नहीं है, आप महाबदतमीज है रणवीर शौर्य। बड़ा एज से रिस्पेक्ट नहीं आती है, कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ। फेमिनिज्म से दिक्कत है, डाइवोर्स की बात पे फेमिनिज्म से दिक्कत है, औरतों से दिक्कत है। आई एम सॉरी बट अरमान और रणवीर जैसे लोग हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अरमान क्यों अच्छा नहीं है वो आप सबको पता है, इतनी बार मैं बता चुकी हूँ। एंड आई होप एंड विश फॉर जस्टिस इन दैट केस, जो भी वो बच्ची का था, है ना, वो इतने लोगों के सामने आ चुका है। मैं बहुत खुश हूँ कि इसकी असलियत बहुत सारे लोगों के सामने आ रही है एंड आई एम नॉट पासिंग एनी जजमेंट। पर मैं आपको ज़रा दुनिया की सोच बताती हूँ, मैं इतनी हैरान हूँ इस बात पे। उन्होंने लिखा कि अरे इतने साल बीत गए इस केस को, आपको क्या पता कौन सही कौन गलत, तो आप ना ऐसे जजमेंट मत पास करा करो। तो ये जो बोल रही हैं उसको ये इम्प्लाई करें कि अगर किसी केस में सालों बीत जाते हैं तो मतलब जो मुजरिम है वो बिल्कुल क्लीन चिट वाला होता है। हम तो जजमेंट पास ना करें और आप ये बात कह सकते हैं। इतने साल क्यों हो गए उसका जवाब मैं दे देती हूँ कि इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं कि सालों के लिटरली 20 30 40 साल के पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। और निर्भया वाले केस में डे 1 से हमें पता था कि हमारी निर्भया जो है वो सच कह रही है और ये आदमी, ये जघन्य अपराध करने वाले, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध करने वाले गंदे आदमी जिनको सजा हुई इवेंचुअली, उन्होंने इतना बुरा अपराध एक बच्ची के साथ करा, इंडिया की बेटी के साथ करा। बट टाइम लगा जस्टिस को, है ना। उसके बाद ही 2013 में अमेंडमेंट आई थी ना, आईपीसी में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। पर मैं आप सबको बता दूं कि उस बदलाव के बाद भी आज बहुत ज़्यादा डिले होता है जस्टिस में, और वो हमारी पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन है। इतने लोग हो गए हैं हमारी कंट्री में कि जस्टिस होते होते इतना वक्त लग जाता है कि एक टाइम के बाद जस्टिस हो भी जाए तो ऐसा लगता है कि वही वाली बात, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एंड नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में शुरू करा था, सना मकबूल को इस सिचुएशन में डाला गया बाय बिग बॉस, बाय ऑल ऑफ दिस प्लानिंग जो हुई है, एक स्क्रिप्टेड शो है। आप लोगों को लगता है, अच्छा रणवीर शौर्य अंदर बैठ के बोलता है विशाल चला गया, उसकी दोस्ती थी ना, देखा चला गया मकबूल की वजह से, है ना। उसके बाद रणवीर शौर्य कहता है कि शिवानी चली गई, है ना, बकरा हलाल एंड ऑल ऑफ दैट। असली बकरा हलाल हमेशा रणवीर शौर्य ने करा है, वो शिवानी का हो या चौरसिया जी का हो। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर सच में फेयर होते ना बिग बॉस तो भूलिएगा मत,
बाहर वाली सना मकबूल भी थी, सिर्फ रणवीर शौर्य नहीं था। क्यों सना मकबूल को पावर नहीं दी गई अपने किसी दोस्त को सेव करने की? क्यों नहीं दी गई? क्योंकि ये लोग चाहते थे बिग बॉस वाले कि इस ग्रुप में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आउट हो जाएं उतना बेहतर, क्योंकि इनकी जीतने की फिर चांस उतना ही कम होते जाएगा ना। नहीं हो सकता विशाल वोटिंग से आउट, मैं लिख के दे रही हूँ। आपने खटारिया के सामने खड़ा कर दिया क्योंकि आपको पता था, इस शो वालों को पता था, क्रिएटिव हेड की मैं बात कर रही हूँ, इन लोगों को पता था कि अगर अरमान के सामने विशाल या फिर कटारिया खड़ा होगा तो अरमान निकलेगा। बाहर कोई भी नहीं है जो इस फैमिली की सपोर्ट कर रहा है, तो कैसे हो सकता है कि अरमान और कृतिका आज भी उस घर में? इसलिए क्योंकि वोटिंग में आएगा नहीं तो अरमान जाएगा नहीं, कृतिका भैया जाएगा नहीं, ये बात है ना। अरमान जी मैं कैसे पट गई? वो ऐसे पट गई ना, वो आपने जो सेटिंग करी थी ना उससे बढ़ गई है ना। अब आपकी सेटिंग के बारे में हम क्या ही बताएं, मैं चुप हो जाती हूँ है ना। आज तक अनिल कपूर ने एक बात नहीं उठाई अरमान की, निकल गया पूरा सीजन। क्यों नहीं उससे बोला कि आप कौन होते किसी के करियर पे कमेंट करने वाले? यही अगर यहाँ पे सलमान खान होते तो वो बात जरूर उठाते। क्रिएटिव हेड जितना भी इधर उधर करती है, एक टाइम के बाद सलमान खान डेफिनेटली यूजेस हिज ब्रेन, जबकि यहाँ पे तो एक बार किसी ने नहीं बोला। लाइक अनिल कपूर को ये बात बुरी नहीं लगी कि वो कौन होता है किसी के करियर पे बोलने वाला, जो खुद 2 बीवी वाले पॉइंट को उठाते उठाते अपने कंटेंट खींचते खींचते यहाँ आया है, बड़ा आया दूसरों के करियर पे। चल कच्चा बादाम ठीक है, कच्चा बादाम या फिर एल्विश आर्मी, ऑल ऑफ दिस इज मच बेटर देन ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करते हुए तो स्टेटमेंट देता है ना कि देखो रणवीर भाई करना सब चाहते हैं, तीसरी सब चाहते हैं, दूसरी सब चाहते हैं, कोई जिगरा नहीं रखता, बेशरम आदमी। क्या कहता है उस दिन, इसकी तो रिकॉर्डिंग है बकायदा, कि तो गाइस आपको पता है मैं हूँ ट्रेन और ट्रेन पे डिब्बे जुड़ते जाएंगे। खुशी विवेक चौधरी से जब इसकी लड़ाई हो रही थी उस दौरान ये बात इसने कही थी कि ऐसा है अपने आसपास भी कोई औरत हो तो भेजते ही उसे भी पाल लूंगा। औरतें को कुत्ते बिल्ली होते हैं जो ये पाल लेगा। तो जनता को इतना कहना चाहूंगी कि ऐसी गंदी भद्दी सोच पालने वाला अरमान मलिक जो है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मुझे मकबूल लगती है। और हाँ, मकबूल जीतना चाहती है, वो ट्रॉफी की इज्जत करती है, वो टाइटल की इज्जत करती है, अनलाइक रणवीर शौर्य जो पहले दिन से क्या कह रहा है, ले मुझे पे काम होता मैं इधर आता, मैं खुद नहीं आता इधर। तो जो आदमी ये कहता है बार बार कि अगर मुझ पे काम होता तो मेरे लिए तो ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं थी, मैं तो कभी आना ही नहीं चाहता था बिग बॉस के घर में, जो हमेशा डिग्रेड करता है बिग बॉस के प्लेटफॉर्म को, उस आदमी को ग्लोरीफाई कैसे कर रहा है बिग बॉस, मुझे समझ नहीं आ रहा। और जिस तरीके से अनिल कपूर हैज़ बीन ट्रीटिंग विशाल, बहुत मुझे इतना बुरा लगता है। आई एम सो हैप्पी कि विशाल चला गया, बिकॉज आई वॉज वरिड फॉर हिम कि अगर अरमान इस टाइम पे इसको कुछ कर भी देगा ना, शो कुछ नहीं करेगा अरमान का। हो सकता है विशाल घर से बाहर निकल जाए चोट लेके, जख्मी होके, पर शो वालों को अरमान के कुछ भी करने से फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरमान इतना लाडला है, रणवीर शौर्य इतना लाडला है शो का, है ना। सॉरी लाडला नहीं है, वो तो पिता है ना, वो इस शो के पिता हैं, वो अरमान के पिता हैं, वो साई के पिता हैं, वो किसके पिता हैं, वो शिवानी के पिता हैं। बस पिता घर से बाहर निकालते रहता है। वो जिगरी दोस्त थे चौरसिया जी के, घर से बाहर निकाल देता है, जिगरी दोस्त है ना। और कहता है कि मकबूल खा गई सबको। कितने गंदे शब्द। आप एक औरत को ऑलमोस्ट क्या, आप तो कहते हो कि वो चुड़ैल है। अभी क्या कह रहे थे टास्क में, देखिए साथ रहने के जज्बे से ज्यादा जीतने का जज्बा है उसमें। ये बात मुझे क्यों, किसके साथ रहे? तुम्हारे साथ रणवीर शौर्य जो उसको चुड़ैल कहते हो, तुम्हारे साथ अरमान मलिक जो गंदे वैल्यूज को प्रमोट करते हो, या तुम्हारे साथ कृतिका मलिक जो कि उसके लिप्स का मजाक कर रही थी उस दिन। हाँ, तुम जैसे लोगों के साथ बैठे और तुम्हारे साथ रहने का जज्बा दिखाए, माय फुट। और साई केतन के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी, कभी तो अच्छे हो जाओ, कभी तो इमोशंस दिखा दो। इतना इमोशनलेस कोई कैसे हो सकता है? उस टाइम पता है मुझे इतना अच्छा फॉर अ मिनट लगा ये, फिर इसने सब कुछ ख़राब कर दिया। जाके लवकेश को गले मिल रहा था, इतना गले मिला आई वाज लाइक अरे यार, पहली बार इसने अपनी इमोशनल साइड दिखाई। एंड विद इन अ मिनट कहता है मकबूल को ना तुमको मैनिपुलेट मत करने देना। मैं कल ले बेड़ा कर देता। मतलब मुझे इसका नाम इतना पसंद है क्योंकि मैं साईं बाबा की भक्त हूँ। मैं कभी भी पता है इसके लिए ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी नहीं बोल पाती। एंड कल मुझे एक बार को लगा नाउ फाइनली साई हैज़ कम आउट ऑफ हिज वो एक शेल, एंड फाइनली वो अपने इमोशन, चलो कटारिया के लिए सही, ठीक है मकबूल से नहीं बनती, मैं समझती हूँ, बट हर बार मैं ये भी समझ सकती हूँ कि अरमान भड़का रहा है, रणवीर भड़का रहा है, पर जैसे इसने कल कटारिया को कंसोल करते हुए गेम खेलने की कोशिश करी। जब एक इंसान वीक होता है तब उसके दिमाग में उसके दोस्त के लिए इतना गलत डाल रहे हो। और पता नहीं लवकेश को क्यों नहीं समझ में आता कि ग्रुप इतना ज़्यादा बड़ा मैनिपुलेशन वाला खेल खेलता है। जैसे ही कोई वीक होता है उसको बिठा के देख मकबूल। अरे मकबूल ना होती तो तुम कोई दिखते भी नहीं,
तुम तो सुबह से रात तक सिर्फ मकबूल 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 करते हो, अपनी खुद की तुम्हारी प्रेजेंस नहीं है, खुद का कोई खेल नहीं है। इतना ऑब्सेशन है कि ये बोलने के बावजूद कि अब से मैं बात नहीं करूँगा मकबूल के बारे में, द नेक्स्ट मोमेंट रणवीर वो सिंह चली गई दोस्ती, देख लो चली गई दोस्ती, चली गई। और देख लो उसके बाद ये लड़की भी आउट कर दी, शिवानी भी, विशाल भी। अरे 3 लोग थे, उसमें से 2 एलिमिनेशन है, जाना ही था। अगर तुम्हारे ग्रुप में से चले जाते तो तुम कहते निकाल दिया, मकबूल ने निकलवा दिया। अब आप सोचो, जो अनिल कपूर ने बात बोली है कि मकबूल की वजह से शिवानी गई। मकबूल अगर शिवानी को वोट देती तो मकबूल की वजह से विशाल जाता, अगर वो और किसी को बचा लेती तो कटारिया मकबूल ही तो है, जिसकी वजह से हर कोई दिख रहा है, जिसकी वजह से होस्ट दिख रहा है शो का। बाहर की जनता के हिसाब से जाए, अगर सच में वोटिंग सच्ची हो, अगर ये शो सच्चा होता तो इस घर में ना रणवीर शौर्य नजर आता, ना अरमान मलिक और ना कृतिका मलिक। और उस दिन भी पता नहीं अरमान कौन से बबल में जीता है, कहता क्या है, देखो शादी में, साई को बोल रहा है, साई को एडवाइस दे रहा है, देख साई शादी में ना जबरदस्त बॉन्ड होना चाहिए। अरे तेरे घर की दीवारें कितनी मजबूत है ना, वो इस बात से पता लगता है कि तेरे घर में 2 बीवियां हैं और एक पहली वाली से तेरा डाइवोर्स हो रखा है। ये शो तो उसी दिन से अनफेयर था जब ये 2 बीवियां और एक पति को एक ही घर से 3 कंटेस्टेंट एक ही फैमिली से लेके आया था। अभी तक तो मियाँ बीवी को लेके आते थे, अब 2-2 बीवियों को भी लेके आने लग गए। वाह भाई वाह, बहुत सारी एक्सेप्शन क्रिएट हुई है अरमान मलिक के लिए शो में। आज तक 2 बीवियों वाली बात किसी ने खुल के उछाली ही नहीं। क्यों? ये हर किसी की पर्सनल बात उछाल सकता है, ये एल्विश के खिलाफ बोल सकता है, तो कोई इसके लिए, इसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, इसके वैल्यूज, इसके बिना एथिक्स की लाइफ के लिए क्यों नहीं बोल सकता? उस दिन साई क्या बोलता है मैं आप लोगों को बताती हूँ, बड़े मजे की बात है। साई कहता, अरमान देखो ये सारे पार्टी करते हैं, ये पार्टी करने वाले लोग हैं, ये मकबूल, ये सब पार्टी करेंगे, ऐसे बोला था जैसे पार्टी करना गुनाह होता है ना। तो आगे से अरमान कहते हैं उनकी जिंदगी है, बाहर जाके वो जो करें हमें क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्टी और सबसे ज़्यादा जिसकी रंगीन जिंदगी है, फुल ऑफ कलर्स, वो अरमान मलिक की है। सबको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, है ना। साई को पता नहीं क्या लगता है कि अरमान कोई बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाला आदमी है, उसके कितने हाई स्टैंडर्ड्स हैं वो इसको पता लगेगा। वैसे उसी टाइम इंसान को पता लग जाना चाहिए जो 2 बीवी लेके घूमता है उसके कौन से स्टैंडर्ड है ना। बाकी इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आज उसकी बीवी लोगों पे केस करती फिर रही है कि आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पायल, काश तुमने अपना अधिकार उस दिन इस्तेमाल किया होता जिस दिन तुम पे सौतल लाके बिठाई थी अरमान मलिक ने, है ना। उस दिन तुमने कोई एक्शन, कोई कहते ना अपने लिए कदम उठाया होता तो आज इस हद तक लोग तुम्हें क्वेश्चन न कर रहे होते। तो और ये ट्रॉलिंग मेरी ट्रॉलिंग हो रही है गाइज। अरे ना ये डाइवोर्स, तुम खुद वीडियो बनाती हो मैं डाइवोर्स ले रही हूँ, और हिपोक्रेट औरत तुम दूसरी तरफ जाके उसके लिए कपड़े भेज रही हो। तुम खुद अपनी जनता को मैनिपुलेट करती हो और फिर कह रही हो ट्रॉलिंग हो रही है, मेरी ट्रॉलिंग हो रही है। ट्रोलिंग होता है, ट्रॉलिंग नहीं होता। बाकी इतना जरूर कहूंगी कि विशाल और शिवानी को घर में होना चाहिए था और कृतिका, अरमान मलिक और साई को बाहर होना चाहिए था। अरमान मलिक क्यों बाहर होना चाहिए वो सबको पता है, उसके कारण सबको पता है। कृतिका भैया मुझे क्यों नहीं पसंद वो सबको पता है, वो अरमान मलिक की पूंछ बनी हुई है और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती। रणवीर शौर्य को फेमिनिज्म बहुत बुरा लगता है और औरतों के लिए बोलती हुई मकबूल बहुत बुरी लगती है, पर हर बार जब कृतिका कुछ बोलने की कोशिश करती है तो ये रणवीर शौर्य ही होता है जो कृतिका खिलाफ सबसे पहले उठ के बोलता है कि चुप कर जाना। अभी मैं देख रही थी, लाइव में ही आ रहा था, कृतिका वॉज क्राइंग एंड लगातार वो एक तो आवाज़ें इतनी निकालती है कि भैया कोई सुन ले और कोई पूछ ले। रणवीर शौर्य वो स्लीपिंग, वैसे तब कुकड़ू नहीं बजता, खैर। तो रणवीर शौर्य को सुनाई दिया होगा कि ये रो रही है गोलू, हाँ जी थोड़ा थोड़ा। तो आगे से कहता है खाना खा ले। ही इज दैट इनसेंसिटिव। क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कृतिका कि मैं आवाज़ें निकालूंगी रोने की और ये मुझसे पूछेगा? ले ये पूछा। ही इज लिटरली, वो उसे आंखें तक नहीं खोली कि क्यों रो रही है गोलू, क्या हो गया। इसी गोलू का सपोर्ट चाहिए होता है ना टास्क में, नॉमिनेशंस में, एलिमिनेशन के से बचने के लिए। अब आप लोग देख लीजिए, ना तो ना अरमान रणवीर शौर्य का सगा, ना रणवीर शौर्य अरमान का सगा। जैसे रणवीर शौर्य और अरमान ने सबको मिलके, शिवानी को, चौरसिया जी को, सुल्तान को निकाला है ना, साई और कृतिका निकलेंगे और इनको जरूरत पड़ेगी तो एक दूसरे को भी निकाल देंगे। ये ऐसे है। मकबूल को मजबूर किया जा रहा है, नाम लो, सिर्फ इसलिए मजबूर किया जा रहा था कि विशाल के निकलने से पहले मकबूल, विशाल और कटारिया में डिफरेंसेस आ जाए और उसका सपोर्ट कोई भी न रह जाए। और जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मैं तो चाहती हूँ हाँ यही लड़की जीते जिसने पहले दिन से कहा है कि मैं जीतने आई हूँ, वो ना जीते जो कहता है कि अचार डालूंगा ट्रॉफी का, वो भी ना जीते जो एक तथाकथित बलात्कारी है, और वो तो कतई ना जीते जिसकी कोई पहचान नहीं इस घर में, जो दूसरों के सहारे पे आया है, उसका अपना तो कोई वजूद ही नहीं है। आपको पता है कौन? अरे क्या मेरे तो नाम ले रही थी, तुम्हें तो मेरा नाम नहीं लिया,
मैंने चिट्टू नहीं, मैंने चाहती कृतिका भैया जीते। पता है कृतिका भैया को तो पता ही नहीं है उनका फैन बेस कितना भर चुका है बाहर। गुड्डू मेरा फैन बेस कितना भर गया है, पता नहीं लोग मेरे कमेंट सेक्शन में क्या क्या लिख रहे होंगे। गुड्डू कल शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदाजा लगा है अरमान को कि बाहर रायता फैल चुका है, हालांकि पूरा अंदाजा लगेगा बाहर आके। तो बाहर आओ, जबरदस्त रायता फैला है। जब तुम्हें दिखेगा ना तो पता लगेगा कि क्या है ना, दुनिया अंधी नहीं है। मतलब लिटरली अरमान थॉट कि अगर शो में किसी बात को उठने नहीं दूंगा तो कोई बात किसी के सामने आएगी ही नहीं। अभी हैं बहुत सारे लोग हैं जिनमें गैरत है, जो बेगैरतों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और आज के बाद यही बोलूँगी कि ऐसा ही बिग बॉस OTT करना है तो मत करिएगा, बिकॉज जिस सीज़न में फिनाले भी प्रीपोन करना पड़े, इतना फ्लॉप, इतना ही हद का फ्लॉप सीजन जाए जहाँ पे कंटेस्टेंट को सेव करने के लिए उसको वोटिंग में न जाने दे रहे हो आप, क्योंकि आपको पूरा विश्वास है कि वो आदमी आउट हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट अरमान मलिक। तो फिर इतना अनफेयर करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। विशाल अरमान को साथ में रख के वोटिंग कराते, लिख के दे रही हूँ अरमान जाता। और रणवीर शौर्य कहता है मेरे पास बहुत कपड़े, मेरे पास बहुत, ये मुझे थोड़ी ना पता था मैं किस शो में आ रहा हूँ। झूठ बोलते हैं ये। उस दिन बैठ के बोलते हैं अच्छा ये ऐसे बोलता था ताकि इसकी रील कटे, इसकी रील कटे। इनको इतना पता है कि शो में से स्नैप निकलते हैं, रील कटती है, तो ये भी पता होगा कि वीकेंड के बाद फिर प्रेजेंटेबल होके बैठना है। शिवानी को पता है पर इनको नहीं पता। हाँ, ये इतने भोले हैं। नहीं, भोले तब होते हैं जब इन्होंने वो गंदे गंदे मुहावरे औरतों के सामने बैठ के ना बोले होते। मकबूल को डिस्क्राइब करने के लिए एक गंदा शब्द नहीं छोड़ा इन्होंने, उसके लिए क्या कुछ नहीं बोला इन्होंने। और वो जवाब में कुछ बोल दे, तुम ज़्यादा बोलती हो, तुम अपने आप को अच्छा दिखाने की। एक चीज़ बताइए, अगर मकबूल बोले कि शिवानी के हाथ की बनी सब्जी खा लो रणवीर जी, तो वो हो गई टू स्वीट। अगर वो बोले कि मुझे ये शो जीतना है, तो टू कनिंग। वाह वाह रणवीर शौर्य, हमारे यहाँ पे इस बात को पता है क्या बोलते हैं कि दूसरे से इतना सड़ जाओ कि आटा गूंथते हिलती क्यों, ये बोलना शुरू कर दो। कि मतलब कि इंसान को बिना वजह हर पॉइंट पे बैश करना है। रणवीर शौर्य वो कर रहा है मकबूल के साथ। जिस दिन से रणवीर शौर्य ने 2 टीम्स में राशन बांटा है, उस दिन से रोज सुबह कायदे से मकबूल उठती है, सबके लिए खाना बनाती है। किसी से लड़ाई हुई या नहीं हुई डजंट मैटर। हालांकि रणवीर शौर्य की साइड देख लीजिए, कोई किसी के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना रहा। और मकबूल के पीछे पड़ता था रणवीर शौर्य कि कौन सी बड़ी बात कर रही हो, सुबह खाना ही तो बनाती, चलो उठ के ब्रेकफास्ट बनाओ। ये जोर कृतिका पे, अरमान पे और साई पे नहीं चलता इसका, ये मकबूल पे ही था, क्योंकि वो इज्जत कर रही थी। और रणवीर शौर्य को कोई भी अगर उसकी इज्जत करता है तो वो रास नहीं आता। एग्जाम्पल चौरसिया जी, एग्जाम्पल शिवानी, वो घर से बाहर निकाल देते हैं उसको। और अगर सिद्धार्थ शुक्ला का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तुम सब मेरे लिए मैटर नहीं करते, अगर ये सब आप लोगों को सही लगता है, बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, है ना, ही स्टूड फॉर हिमसेल्फ, तो फिर मकबूल का कि वो विनर बनना चाहती है, सिर्फ इतना कहना क्यों चुपता है? वो डिजर्व करती है, वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और अगर वो ना होती तो ये शो ना होता। जब ये खुद शो का होस्ट कहता है तो ट्रॉफी गोज टू हर नो मैटर वॉट। अब ट्रॉफी उसको जाए या उसको ना जाए, मेरे लिए तो वो विनर है। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, कौमाता, बर्ड्स सब आते हैं। आपके घर पे अगर कोई भी व्यक्ति आता है जो पैकेज देने आता है या कुरियर देने आता है, तो उसे याद से एक पानी का ग्लास जरूर पूछिएगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।